नवरात्रि रात्रि के समय साधना की एक अनुभूति होती है। नौ शक्तियों से जुड़ी हुई शक्तियाँ हैं। हमारे जैन धर्म में एक भरत चक्रवर्ती हुए जिनके नाम से आज देश को भारत देश कहा जाता है। उन्होंने भी 9 दिन तक दैविक साधना की, तब जाकर के उन्होंने 6 खंड को जीता। मैं भी साधना करता हूँ। 9 दिन तक एक ही बार जल लेता हूँ और 24 घंटे आत्म साधना करता हूँ। मेरी यही भावना है कि आज जो नवरात्रि मनाते हैं, गरबा करके मनाते हैं, कभी पूछा है गरबा करने वालों से कि आपने कभी 1 बार या 9 बार माता को याद किया? जो गरबा करने वाले हैं, उनसे आप इतना पूछिए कि 9 देवियों के नाम बताइए। उन्हें तो 9 देवियों के ही नाम नहीं मालूम। वो तो नवरात्रि गरबा खेलने के लिए मनाते हैं, लोगों से मिलने के लिए मनाते हैं। यदि वो युवा पीढ़ी 9 दिन तक यदि माँ की साधना करे, तो वह युवा अपने आप में शक्तिशाली हो जाएंगे, शक्तिवान हो जाएंगे। तो जो साधना आज मैं आपके बीच में करता हूँ, इसीलिए करता हूँ कि जो भक्त मेरे पास आते हैं, उम्मीदें लेके आते हैं, तो एक संत आशीर्वाद देकर के उनकी उम्मीदों को पूरा कर सके और सही दिशा और सही मार्ग बता सके। बहुत पावन पर्व है नवरात्रि का। आत्मसात कीजिए। कुछ भी आपके पास मंत्र ना हो तो छोटा सा मंत्र माता जी के नाम का ओम रीम नमः, इसका जाप करें। जो व्यापारी हैं, अर्थ चाहते हैं, ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का यदि जाप करेंगे तो नियम से आपके जीवन में ये 9 शक्तियाँ आपके अंदर समाहित होंगी और आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगी। महाराज जी, वैसे तो फल प्राप्ति के लिए बहुत से लोग बहुत सारी चीजें अलग-अलग हथकंडे अपनाते हैं। कोई उपवास करता है, कोई व्रत रखता है, लेकिन इस नवरात्रि में महिलाओं को आप किस तरीके की संदेश देना चाहेंगे किसी भी तरह की फल प्राप्ति के यही एक संदेश है महिलाओं के लिए कि जो वो साधना करती हैं, आराधना करती हैं, दैविक शक्तियों के लिए उपासनाएं करती हैं, व्रत करती हैं, उसके पीछे उनका एक ही उद्देश्य होता है, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे पति को कोई कष्ट ना आए। क्योंकि उनकी माथे पर जो बिंदी है, जो सिंदूर है, वो पति के नाम का है। पति पत्नी को याद करे ना करे, लेकिन हर नारी अपने पति को और अपने परिवार को याद करती है। इसलिए इस भारत देश को माता कह के पुकारा जाता है, पिता कह के आज तक कभी भारत देश को नहीं पुकारा गया है। शक्ति की पहचान होती है। इसलिए भारत देश में नारी शक्ति सबसे ज़्यादा व्रत करती हैं, उपवास करती हैं, वो साधना करती हैं। यदि परिवार सुखी है तो पत्नियों के व्रत के प्रभाव से सुखी है। यदि परिवार में शांति है तो पत्नी के प्रभाव से शांति है। यदि घर में अर्थ आ रहा है पत्नी के प्रभाव से, यदि घर का मकान बना है तो घर वाली के प्रभाव से, कभी घर वाला नहीं कहा जाता है, घर वाली कह के पुकारा जाता है, गृह लक्ष्मी कह के पुकारा जाता है, पैसों को लक्ष्मी कह के पुकारा जाता है, बुद्धि को सरस्वती कह के पुकारा जाता है। कहीं पर भी जेंट्स का नाम नहीं है। हर कार्य में देखिए, कृष्ण का नाम बाद में आता है, फिर राधे आता है। हर जगह सीता का नाम पहले आता है, उसके बाद राम का नाम आता है। इससे आप अनुमान लगाइए कितना व्रत करती होंगी, कितनी साधना करती होंगी। उसी साधना से ही आपके घर में सारे साधन हैं। इसलिए कभी अपनी पत्नियों को दुखी मत करो। उसे जितना सुखी रखोगे, आप भी जीवन भर उतने ही सुखी रहोगे।